ओम शांति। परमात्मा पिता हमें भगवत गीता के लाइन का मीनिंग बताते हुए बताते हैं, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि सर्व धर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम। अब सर्व धर्माणि परित्यज्य माना कौन से धर्मों को छोड़ने की बात की गई है और किसको की गई है। दिखाया गया है चित्र में कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन और भगवान कृष्ण ये तो हिंदू धर्म में ही आते हैं, तो हिंदू धर्म तो अपने आप में एक है, सभी धर्म अपने आप में एक ही हैं। तो भगवान ने कहा सर्वधर्माणि परित्यज्य, कौन से ऐसे धर्म है जो छोड़ने हैं। तो ये परमात्मा शिव जो है, परमात्मा शिव भी नहीं कहेंगे, त्रिमूर्ति परमात्मा शिव कहेंगे। त्रिमूर्ति परमात्मा शिव हमें बताते कि बच्चे मैंने 3 देवों की रचना रची थी, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा जी द्वारा दैवी संप्रदाय की रचना की थी, सृष्टि की, जिसमें दैवी संप्रदाय था, और उसी दैवी संप्रदाय को फिर पालना विष्णु जी द्वारा दिलाई जब देवता बन गए इस सत्य ज्ञान को सुनकर। और बीच में शंकर जी का पार्ट था स्थापना के साथ साथ कि इस गंदी दुनिया का विनाश हुआ था, डिस्ट्रॉय किया था। तो शंकर जी बन के भी ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और ब्रह्मा जी ही विष्णु बन जाते हैं जब अपना सभी भगवान के दैवी गुण सत्य ज्ञान द्वारा अर्जित कर लेते हैं। तो फिर विष्णु बन के दैवी संप्रदाय में पालना देते हैं। तो परमात्मा पिता त्रिमूर्ति शिव हमें ये बताते कि बच्चे सर्व धर्मानी माना आत्मा को अपने सर्व धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी गुण और शक्तियां तुम्हारे अंदर अर्जित करवा सकूं। अब वो आत्मा ये नहीं कि हिंदू धर्म की है या मुसलमान धर्म की है, जैनी है, सिख धर्म की, सभी आत्माएं, क्योंकि एक पिता की संतान है। आत्माएं सब हम भाई भाई हैं, एक पिता है हमारा, उसी के साथ हम परम धाम में रहते हैं। क्योंकि ये जो है आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज कोई दे नहीं सकता, कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। मनुष्य तो शास्त्र सुनाते हैं ना, और वो भी द्वापर से जो लिखे गए हैं, क्योंकि आत्मा में ये जो ज्ञान है ये परमात्मा खुद जब धरती पे आते तभी देते, और इस समय ये वही समय चल रहा है। ऐसा तो है नहीं है कि जैसे साल शुरू होता है ना, जनवरी अपना निकली, अपना दिसंबर तक बीता साल, उसके बाद फिर एकदम से जनवरी आ गई और फिर नया साल स्टार्ट हो गया। लेकिन ये जो है युगों का परिवर्तन हो रहा है। युगों का परिवर्तन माना 4 युग आए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब कलयुग के बाद एकदम से तो सतयुग नहीं ना आएगा, कोई ट्रांसफर ऐसे कैसे कोई चमत्कार से थोड़ी ना हो जाएगा। बीच में एक छोटा सा काल संगम युग का आता है। उस काल में परमात्मा शिव रिजुविनेट करते हैं, चुनते हैं पहले अपने बच्चों को, आके ज्ञान देते हैं। तो ये वही समय काल चल रहा है, और वही समय ये पुरुषोत्तम संगम युग को भी दर्शाता है कि पुरुषोत्तम संगम युग पर इस समय परमात्मा का अवतरण हो चुका है। भगवान आया हुआ है, अपने बच्चों को बुला बुला के, ढूंढ ढूंढ के, देखा नहीं आपने ब्रह्मा कुमारियों को कितना टाइट करके रखा हुआ है। एक एक ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी परमात्मा का परिचय दे रहे हैं, परमात्मा के ज्ञान को सिद्ध कर रहे हैं, भगवान को सिद्ध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कोई तनख्वाह थोड़ी मिलनी है। परमात्मा ने टाइट करके रखा हुआ है कि मेरा कोई भी बच्चा मेरे वर्षे से, प्रॉपर्टी से वंचित ना रह जाए, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा का अध्ययन है, और ये एक परमात्मा ही आकर देते हैं, कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। द्वापर से तो फिर मिक्सचर हो गई ना, तो मनुस्मृति द्वारा, मनुस्मृति माना मनुष्य स्मृति के द्वारा मिक्सचर करके देह भान में आके जो जो कुछ टचिंग हुई उसी हिसाब से भगवत गीता का शास्त्र बना दिया। लेकिन हिंदुओं के तो शास्त्र भी बहुत सारे हैं, एक शास्त्र पे तो टिके नहीं हुए। अब उस शास्त्र में भी नमक, आटे में नमक जितना ज्ञान है, माना लिखा हुआ है मैं इन चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। अब श्री कृष्ण जी ये बात बोल रहे हैं, श्री कृष्ण जी तो दिखाई देते हैं, तो किसके लिए बोला होगा? ये बोला गया है कि भगवान शिव इन चरम चक्षुओं से नहीं दिखाई देता, जो आपकी ये जो शरीर की 2 आंखें हैं, क्योंकि इनकी तो लिमिटेशन है ना, ये तो प्रकृति से बनी हुई चीजें ही देख सकती हैं। आत्मा, उसमें जो बुद्धि रूपी नेत्र है, उससे
हम परमात्मा को जान सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, अपने घर परम धाम को भी समझ सकते हैं। तो इस सत्य ज्ञान की अनुभूति भी कर पाते हैं। तो इसलिए परमात्मा पिता कहते हैं, जब अंत होता है ना, जब धर्म की ग्लानि यानी धारणाओं की ग्लानि, परमात्मा कहते हैं हे अर्जुन, अर्जुन माना कोई एक अर्जुन नहीं था, सारे ही हम अर्जुन हैं। अर्जन करने वाले को अर्जुन कहते हैं। तो अर्जुन, हे आत्मन अर्जुन, हे आत्मन, तुम इस समय अपने स्व के धर्म को भूल गए हो, अपने स्व की धारणा को भूल गए हो। अब चाहे वो कोई भी धर्म की आत्मा है, अब क्या धर्म अब भूल गए हो कि तुम्हारा जो स्व का धर्म है वो तो पवित्रता है, जिससे मैंने तुम्हारे अंदर बेपनाह गुण और शक्तियां इमर्ज की थी और तुम अपना दैवी संप्रदाय में आके राजपाट तुमने किया था, इस सृष्टि पे सतो प्रधानता का पाठ बजाया था। आज तुम अपनी वो पवित्रता की धारणा भूल गए हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों ने ग्रसित कर लिया है, तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, काली हो गई है। एकदम से बुद्धि रूपी ताला एकदम से ही वो ऐसा लॉक हो गया है कि पंख ही टूट गए हैं। इसलिए परमात्मा पिता कहते मुझे बुलाते हैं, पतित पावन आओ। तो पतित आत्मा है ना, तो तभी तो वो बुला रही है पावन पवित्रता के सागर को, जो पावन बनाने वाला है। नहीं तो उसको महिमा में ये सब कहने की क्या जरूरत है। आत्मा को हर आत्मा बुलाती है, पतित पावन आओ, कि हमें पावन बना के ले चलो। कहाँ ले चलो? इस दुनिया से पार ले चलो। माना आत्मा को अपने घर की याद आ रही है। तो भगवान कहता है शरीरों को तो नीना बच्चे लेके जाऊंगा, ये तो तुम भी जानते हो ना, ये तो पंच तत्वों के शरीर है, तो ये तो यहीं रहेंगे। तो उसके लिए तुम्हें ये थोड़ा सा ज्ञान पहले आत्मा को पिलाओ तो सही, अमृत पिलाओ तो सही। उसके आत्मा के जो पंख टूट गए हैं ज्ञान और योग से, फिर से उसको इमर्ज तो करो। मैं शक्ति भर रहा हूं तुम्हारे अंदर। तो इस ज्ञान को हम समझते हुए, परमात्मा को भी समझते हुए, पहचानते हुए, हम परमात्मा को याद करें, जो उसने एक विधि बताई कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, कि तुम आत्मा हो, शरीर तो हो नहीं। आत्मा ही इस शरीर से सारे कार्य करती है। और मैं इस समय तुम्हारी आत्मा को देख करके ज्ञान देता हूं। मेरा नाम सदा शिव है। शिवलिंग के रूप में मेरा अवतरण तुम शिवरात्रि मनाते आए हो, लेकिन अर्थ नहीं जानते हो। तो मैं कालों का काल महाकाल हूं, लेकिन जन्म मरण से न्यारा हूं, अवतरित हुआ हूं। और यही मेरा समय काल है, जब कलयुग के अंत का भी अंत समय है। तो इस समय पुरानी दुनिया का विनाश करके मुझे दैवी संप्रदाय की सृष्टि रचनी ही रचनी है। उसके लिए मैंने ब्रह्मा भी नियुक्त कर दिया, इसीलिए ये ब्रह्मा कुमारियां बनी हुई हैं। तो आप ब्रह्मा को भगवान मत समझो, शिव भगवान है, वो भी त्रिमूर्ति शिव, क्योंकि उसने 3 देवों की रचना की है। उसके बाद बाकी तो कितने 33 करोड़ देवी देवताएं बन गए। तो हमें ये ज्ञान को अच्छी तरह धारण करके, समझ के, परमात्मा पिता शिव से अपने अंदर शक्तियां भरनी है। आत्मा जो इस समय मैली हो गई, कमजोर हो गई है, बुराइयों में फंस गई है, तेरे मेरे में आ गई है, धर्मों में फंस गई है, खान पान आसक्तियों प्रलोभनों के चक्कर में ही रहती है, शरीर के भान में ही रहती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इस शरीर को अब भूल जाओ, तुम देह सहित देह के सब धर्म छोड़, माम एकम शरणम। ये गीता के महावाक्य है। तो किसने किसको कहा होगा? ये निराकार शिव के महावाक्य हैं, जो परमात्मा पिता ने अपने बच्चों यानी आत्मा को कहे हैं। और यही सत्य ज्ञान है जिसको हम भूल चुके थे, अब अपने अंदर इमर्ज करते जाना है। अपने अंदर जो भी शक्ति है वो भरते जाएंगे, तो परमात्मा पिता का सत्य ज्ञान अंकुरित होकर हमारे अंदर परिवर्तन का कार्य शुरू करता रहेगा। ओम शांति।